हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुआ मूवी वेलकम होम को लेकर। इस मूवी में एक कपल एक वीकेंड में एक जगह पर घूमने जाता है और वहाँ पे वो दोनों एक होटल में स्टे इन करता है। वहाँ पे वो दोनों के साथ में एक स्ट्रेंजर के मुलाकात होता है। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो दोनों के साथ में जो गंदे काम करता है वो सबको ही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी के शुरुआत में ब्रायन और केसी को देख पाते हैं। वो दोनों के रिलेशन ठीक नहीं था, इसलिए वो दोनों उसके रिलेशन को ठीक करने के लिए वीकेंड में एक जगह पर घूमने जाता है और वहाँ पे वो दोनों एक होटल पर स्टे इन करता है। रात में वो दोनों ड्रिंक्स करते करते बात कर रहा था, तभी वो दोनों के फ़ोन बजने लगता है। यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करता है आज रात में वो दोनों कोई कॉल को पिक नहीं करेगा। आज रात के फुल टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय करके गुजर देगा। इसलिए ब्रायन जब उसके फ़ोन को ऑफ करने जा रहा था, ठीक तभी वो देख पाते हैं कैसी के फ़ोन में किसी अननोन आदमी के बार बार कॉल आ रहा था। इसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो आज रात में किसी के साथ में इंटीमेट ना होकर ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह में कैसी जब जॉगिंग करने के लिए जाती है तब वो अपसेट थी, इसलिए वो बोई पे ही गिर जाती है। यहाँ पे उसके पैरों में भी चोट लगा था, इसलिए वो रोड के पास में आकर फेडरिको नाम के एक आदमी के पास से लिफ्ट लेती है। यहाँ पे वो जान पाता है फेडरिको उस होटल के पास में ही रहता है। यहाँ पे फेडरिको लिफ्ट देने के लिए उस होटल में आते हैं तो ब्रायन के साथ भी उसका इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद फेडरिको के जाने के बाद ब्रायन और केसी इंटीमेट होने लगता है। ठीक तभी ब्रायन को केसी के चीट करने की बात को याद आता है, इसलिए वो इंटीमेट होना बंद करके अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग फेडरिको को देख पाते हैं, वो ब्रायन और केसी को हिडन कैमरा की मदद से देख रहा था। दूसरे दिन ब्रायन और केसी को फेडरिको के कार से शॉपिंग करने जाते हुए देख पाते हैं। शॉपिंग करने के टाइम ब्रायन और केसी के बीच किसी चीज़ को लेकर झगड़ा लग जाता है, जिसके लिए केसी बाहर से घर चली आती है। दूसरी तरफ ब्रायन भी एक बार में चला जाता है। वहाँ पे फेडरिको उसके साथ में बात करते करते उसे बहुत सारा दारू पिला देता है और उसे बोलता है आज रात में उसके जगह पे फेडरिको उसके घर में जाएगा। और सच में ही वो उसके घर में चला जाता है और केसी के पास जाके उसके बॉडी को टच करने लगता है। केसी को थोड़ा नींद आई थी, इसलिए वो सोचती है यहाँ पे ब्रायन ही आया होगा। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फेडरिको उसे नींद के अंदर ही किस करके वो बाहर से चला जाता है। दूसरे दिन ब्रायन बहुत ही जल्दी से घर चला आता है और केसी को नींद से जगाकर उसे गुड मॉर्निंग बोलकर बाहर से चला जाता है। और ठीक तभी उसे फेडरिको के बाद याद आता है और तब वो केसी के पास जाकर पूछता है रात में फेडरिको उसके घर में आया था क्या। लेकिन यहाँ पे केसी को कुछ याद नहीं था। यहाँ पे इस बात को लेकर वो दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। यहाँ पे केसी बोलती है फेडरिको एक अच्छा इंसान है, वो बहुत बार ही हम दोनों को हेल्प किया था, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्रायन केसी को मना कर उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और नीचे से वाइन के बोतल लेने जाता है। ठीक तभी उसके रूम के दरवाज़ा बंद हो जाता है, इसलिए ब्रायन वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा था। इसके बाद दूसरी तरफ फेडरिको को दिखाया जाता है, वही ब्रायन के दरवाज़ा बंद कर दिया है और केसी के बेड पर ब्लाइंड फोल्ड रख देता है। केसी को लगता है इसे ब्रायन ही रखा है, इसलिए वो उसे पहन लेता है। इसके बाद फेडरिको वहाँ पर आकर उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ब्रायन बेसमेंट पर एक हिडन दरवाजे को देख पाता है, जिसके मदद से वो उसके रूम तक चला जाता है। फेडरिको उसके आने का आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। केसी को भी इसे अजीब लगती है, वो सोचती है ब्रायन सडनली कहाँ गया है। ठीक तभी उसके फ़ोन में एक वीडियो आता है, ब्रायन बार के अंदर दो लड़कियों के साथ में इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद ब्रायन रूम में वापस आने के बाद फेडरिको और केसी को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इसके बाद वो दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी ब्रायन पहले दिन बार में उसके साथ क्या हुआ था उसी को ही वो बोलने जा रहा था। तब केसी गुस्सा होकर उस फ़ोन को मिरर की तरफ फेंक देती है। फ़ोन मिरर में लगने से मिरर टूट जाता है। यहाँ पे वो दोनों शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मिरर के पीछे हिडन कैमरा लगा हुआ था। इस सब को देखकर वो दोनों समझ जाता है
फेडरिको की ही काम था। दूसरी तरफ फेडरिको भी पता चल जाता है उसके बारे में वो दोनों जान गए हैं, इसलिए फेडरिको उसके घर में चला आता है। यहाँ पे उसे गुस्सा देखकर ब्रायन और कैसी बोलता है इस बात के बारे में वो दोनों किसी को भी नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे फेडरिको कोई बात नहीं सुनता। वो चाकू से ब्रायन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इस सब को देखकर कैसी रॉड से फेडरिको मार के उसे मार देता है और वो दोनों जल्दी से उस रूम को साफ भी कर देता है। दूसरी तरफ उसके घर के ओनर भी वहाँ पे चला आता है। असल में ब्रायन उस ओनर को बोला था फेडरिको उस दोनों को तंग करता है, इसलिए ओनर पूछने आया था फेडरिको अभी भी उस दोनों को तंग कर रहा है क्या। तब ब्रायन बोलता है अब फेडरिको उस दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता। इसके बाद ओनर फेडरिको के घर में कंट्रोल रूम में जाकर फेडरिको के वो वीडियो को देख पाते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाता है ब्रायन और कैसी मिलकर फेडरिको को मार डाला है। होम ओनर भी फेडरिको के साथ में मिला हुआ था, इसलिए वो ब्रायन और कैसी के पास जाकर बोलता है वो दोनों के ऐसा करना ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रायन जब होम ओनर को मारने जा रहा था तब होम ओनर बंदूक निकाल के ब्रायन को बोलता है उसके पास और कोई चारा नहीं, और वो जब ब्रायन को शूट करने जा रहा था ठीक तभी कैसी उसे पीछे से अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद वो दोनों के लाश को मिट्टी में गाड़कर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों फेडरिको के घर में जाके सब वीडियो टेप को तोड़ देता है। इसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में हम लोग देख पाते हैं घर के बाहर भी कैमरास लगा हुआ था, इसलिए इस सभी एक इलीगल वेबसाइट में लाइव चल रहा था और जिस लोगों के पास में इस वेबसाइट के एक्सेस था वो लोग इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो लोग इस बारे में पुलिस को भी नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ ही इलीगल था। और यहीं पे इस मूवी ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस मूवी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।